पहला क्वेश्चन है वाईमार्ट, अब शांति। पहला क्वेश्चन है वाईमार्ट सुपरमार्केट इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years विच ऑफ द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस, बोलते हैं कौन से वो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, कौन से वो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो उनको देखना चाहिए। क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक इकोनॉमिक फैक्टर है? हाँ जी। क्या इंटरनेट ऑर्डरिंग? नहीं। दूसरा एनिमल वेलफेयर, लीगल या पॉलिटिकल साइड में आता है वो। सोशल भी हो सकता है। एनिमल वेलफेयर में लीगल इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज देयर आर ऑल्सो एक्ट फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, ठीक है। कंज्यूमर लेजिस्लेशन 100% लीगल। पॉपुलेशन साइज, इंटरेस्ट रेट्स, यानी देयर आर ओनली 2, 1 and 6 जो इकोनॉमिक है। A newspaper is planning for next 5 years. कौन प्लान कर रहा है? एक न्यूज़पेपर। Which of the following demographic, कौन से डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस को उसको मद्देनजर रखना चाहिए? पहला है टैक्स ऑन न्यूज़पेपर्स, लीगल। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल सफर अगर डोमेस्टिक करेंसी वीकन करेगी इकोनॉमी। इंक्रीज्ड मोबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड रिक्वायरिंग डिफरेंट लैंग्वेज, बोलता है यार मोबिलिटी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसीलिए आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस लगेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक की बात कर रहा है, कैरेक्टर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट है कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन देखते साथ आपको समझ आना चाहिए इट्स एन एनवायरमेंटल वाला पॉइंट, यानी ओनली 3 इज करेक्ट। ये कितनों का सही था? ये कितनों का सही था? चलो देख लेते हैं ना। कुछ लोगों ने 20% आंसर दिया है। कितने लोगों ने? कुछ लोगों ने 17, कुछ लोगों ने 14, यानी सिर्फ 50% से भी कम लोगों ने ये आंसर दिया है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों, क्योंकि ये आंसर बहुत ज्यादा इजी था। एक ही डेमोग्राफिक फैक्टर है विच इज मोबिलिटी, और कोई भी डेमोग्राफिक फैक्टर इस क्वेश्चन में नहीं है। डी वाला आंसर सबने सही किया, लेट्स सी कि कौन सा था। बट पता है क्या, इवन ये क्वेश्चन में 13 + 18 कितना? 30%। 30% लोगों ने आंसर गलत किया है। बिल्कुल भी ये क्वेश्चन गलत करने लायक नहीं था जो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ वो बिल्कुल भी गलत करने लायक क्वेश्चन नहीं था। देखो, ट्रेनिंग कंपनी ऑपरेट्स अ नेटवर्क ऑफ अकाउंटिंग ट्रेनिंग सेंटर्स थ्रू आउट यूरोप। एक कंपनी है जो अकाउंटिंग की ट्रेनिंग देती है यूरोप, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में। अब उन्होंने इंडिया आने का डिसाइड किया है। उनको किन एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल की बात कर रहा है, डेमोग्राफिक दिस दैट की बात नहीं कर रहा, सीधा बोल रहा है बाहर के कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। पहला है की लोकल राइवल्स एंड देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कोर्सेज आर सुटेबल फॉर दिस मार्केट, टाइमिंग ऑफ द कोर्स। क्या ये तीनों फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि भाई पब्लिक हॉलिडे है तो उस दिन कोर्स मत रखो, कौन कौन से मार्केट, कौन कौन से कोर्सेज इस मार्केट के लिए सूटेबल है, और उधर कौन कौन से कंपटीशन है। मैंने कल ही इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ाया था। माइक्रो मैक्रो की बात नहीं कर, माइक्रो एनवायरनमेंट में लोकल राइवल्स माइक्रो एनवायरनमेंट माने जाते हैं, लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल की बात करूं तो लोकल राइवल्स क्या माने जाते हैं? एक्सटर्नल। लोकल राइवल क्या, आप लोग समझ रहे हो ना, इधर इट कैन बी माइक्रो मैक्रो। माइक्रो में क्या आता है? कॉस्मिक, उसमें आते हैं कॉम्पिटिटर्स भी, सप्लायर्स भी। लेकिन जब मैं इंटरनल एक्सटर्नल की बात करती हूँ तो कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स कहाँ का पार्ट बनते हैं? बाहर वालों का। कहाँ का पार्ट बनते हैं? बाहर। इवन कस्टमर्स कहाँ का बाहर बनते हैं? यानी ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए उनको इंडिया में आना चाहिए। The strategic landscape of healthcare sector around the world is changing rapidly because of डॉक्टर का एजुकेशनल, इन इंडिया की नर्सेज अब्रॉड जा रही है, पेशेंट्स बीइंग मोर अवेयर एंड इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नाउ अंडरस्टैंड, सी और डी ठीक है, बट डी इज नॉट अ पॉइंट। डी इज नॉट अ पॉइंट। हेल्थ केयर सेक्टर किस तरीके से बदल रहा है? क्योंकि इंटरनेट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि पूरा हेल्थ केयर सेगमेंट, आजकल आपको दवाइयाँ इजीली एट योर डोर स्टेप एट डिस्काउंट मिल जाती है। आपका जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह वो इजीली हो जाता है घर पे आके, आपको सारी रिपोर्ट्स घर पे आ जाती है, आपका इवन ईसीजी वो हेल्थ केयर मॉनिटर करते रहता है। ये सब क्या है? सारे इंटरनेट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ही तो हैं। पेशेंट बीइंग मोर अवेयर से पूरा स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप थोड़ी ना बदल जाएगा हेल्थ केयर का। आप ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
ये बात समझ पा रहे हो या नहीं? जितने भी लोगों ने 24% लोगों ने जिन्होंने डी आंसर किया था, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या गलती हुई है। लास्ट क्या था? अच्छा, पहली बात, यहां पर गलती होने की चांसेस हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। जब मैंने, अच्छा मैं बता रही हूं, जब मैंने भी पहली बार टिक मारा था तो मेरे से भी एक बार दिमाग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस ही गया। बट जब आप देखोगे कि माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस में से बताना है तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कैन नॉट बी एन आंसर। अब Kanika, known as Desi Taylor Swift, launched the lipstick brand Kohler among intense global and domestic competition. लेकिन फिर भी क्योंकि उसके 45 million followers थे, she could enter easily. Which aspect of Michael Porter is working in favor of Kohler? कौन सा वर्क कर रहा है कोलर के फेम? सुनो, मतलब इवन दो कंपटीशन बहुत ज्यादा है लिपस्टिक मार्केट में, और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जो लिपस्टिक्स है ना, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर ड्रग्स। पहले भी ये चीज बताया था मैंने कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना, तो ड्रग्स एंड ड्रग्स के आगे और भी कुछ चीजें होती है, उसके डेफिनेशन में आपके फाउंडेशन, आपके लिपस्टिक्स वगैरह आते हैं। तो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन भी इसको लेकर बहुत ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस है, कम है। बट कनिका वहां क्यों एंटर कर पाई? बिकॉज शी हैड 45 मिलियन फॉलोअर्स। और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और सप्लाई तो यहाँ वर्क करता ही नहीं है। आई मीन दिस कैन नॉट बी एन आंसर फॉर श्योर। कितने लोगों ने इसका आंसर सही दिया था और कितने लोगों ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आंसर कर दिया था गलती से? प्लीज अंडरस्टैंड, पोर्टर्स 5 फोर्सेस की बात कर रहा है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस की बात कर रहा है। फर्स्ट वाला पोर्टर 5 फोर्सेस नहीं है। डन है क्या?